Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 19.2 एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हेल्प द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे तो कुछ नहीं पता है, क्या संस्कृति होती है, क्या नियम होते हैं, समाज क्या है। तो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ग होते हैं जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद करते हैं। दिस लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ ऑथोरिटेरियन एंड इगैलिटेरियन फोर्सेस। अब देखिए, ये जो सीखा जाता है ये कहाँ से आता है? ऑथोरिटेरियन और इगैलिटेरियन फोर्सेस होते हैं उनसे। द ऑथोरिटेरियन फोर्सेस आर दोज which have authority over the child. These include the parents, the family, the cultural factors and the prescriptions of law. अब देखिए, ऑथोरिटेरियन फोर्सेस कौन से होते हैं? वो जिनका बच्चे के ऊपर अधिकार होता है, जैसे उसके माता पिता हुए, उनके परिवार के सदस्य हुए, फिर जो सामाजिक कारक हैं, जो कानून है उसके हिसाब से। द इगैलिटेरियन फोर्सेस इंक्लूड द पीयर ग्रुप, द प्लेमेट्स, फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स। अब इगैलिटेरियन फोर्सेस में क्या आता है? पीयर ग्रुप, उनके उसके साथी संबंधी, वो किनके संग खेलता है, उसके दोस्त कौन है, ठीक है, किन लोगों के साथ वो रहता है। These agents of socialization function as per the recognized patterns laid down by the society for conformity and deviation or reward and punishment. तो समाजीकरण के ये जो एजेंट्स हैं ये कैसे काम करते हैं? ठीक है, इनका एक पैटर्न है जो कि हमारे समाज में है कि परिवार का अपना काम है, स्कूल का अपना काम है, दोस्तों का अपना काम है, ठीक है। तो अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप कुछ गलत करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी मिलता है। द मेन एम ऑफ सोशलाइजेशन इज टू मेक द चाइल्ड लर्न एंड टू मेक हिम कन्फर्म टू द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म एंड बिहेवियर पैटर्न्स। अब ये जो सोशलाइजेशन है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चा है वह यह सीख पाए कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसके नियम कानून क्या है, उस बच्चे को किस तरह से लोगों के संग व्यवहार रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। द ग्रोइंग चाइल्ड इज ब्रॉट अप इन द गिवन कंडीशन। अब जो बच्चा है उसको जो परिस्थितियां हैं उसमें उसको पाला जाता है, चीज़ों को सिखाया जाता है। वन लर्न्स द फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर बाय द एक्सेप्टेड सोशल प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अब देखिए, एक व्यक्ति किस तरह से चीज़ों को सीखता है? वो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या नियम कानून है, क्या मूल्य है, वो बच्चे को हम लोग सिखाते हैं, उस तरह से उस बच्चे का व्यवहार बनाते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कल्चरलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड when he learns to identify himself with the existing environment. ये सबसे पहला चरण होता है समाजीकरण का, ठीक है, जहाँ पे बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है, वह खुद को पहचान पाता है जिस पर्यावरण में वह रह रहा हो। द सोशलाइजिंग एजेंट्स कंडेम डेविएंट एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड बट डू नॉट गवर्न द लैटर बिहेवियर। द डेविएंट बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है डेविएंट, तो आइए हम लोग इसका पहले मतलब देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे इसका मतलब इस तरह से नहीं है तो वेबसाइट में देख लेंगे। विकृत व्यक्तित्व जो है, ठीक है, markedly different from accepted norm, a person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior। तो अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि जो सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, उनको ये देखना पड़ता है कि जो बच्चा है वो कुछ ऐसा ना करे जो कि गलत हो, ठीक है, वो जो भी व्यवहार रखे वो हमारे समाज के हिसाब से हो। अब यहाँ पे एजेंट में सबसे पहला नाम है फैमिली का, क्योंकि फैमिली ही सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनसे हम चीज़ों को सीखते हैं। आपका परिवार ही सबसे पहला आपका स्कूल होता है। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह पूरी तरह से अपने माँ बाप पर निर्भर रहता है, ठीक है, और डिटेल में बताएं तो अपनी माँ पर निर्भर रहता है, और वो हेल्पलेस रहता है, असहाय रहता है। एक बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता।
he has various biological and psychological attributes. वो जो बच्चा रहता है उसके बहुत सारे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल उसकी ज़रूरतें होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं. He has to depend on his parents for physical and mental needs. बच्चा अपने माता पिता पर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप की उसकी जो ज़रूरतें हैं उस पर उसको पूरी करने के लिए वह अपने माँ बाप पर निर्भर रहता है. द मदर फुलफिल्स ऑल दीज नीड्स ऑफ द इन्फेंट. अब जो एकदम शिशु रहता है जिसका भी जब जन्म हुआ है वह पूरी तरह से उसकी ज़रूरतों को उसकी माँ पूरा करती है. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट द चाइल्ड इज़ इमोशनली अटैच्ड टू हिज मदर फर्स्ट एंड लेटर टू हिज फादर. हम लोग आगे भी के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि जो बच्चा है वह भावनात्मक रूप से पहले अपनी माँ से जुड़ता है और फिर अपने पिता से जुड़ता है. ही आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप विथ हिज मदर एंड फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेजुअली लर्न्स टू डिफ्रेंशिएट अमंग ऑल. अब देखिए वह अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने दादा दादी से अपने संबंध को समझ पाता है और उनके बीच अंतर कर पाता है. After the parents, the child comes close to his siblings, who sometimes take care, fondle, and express their love and affection towards him. In this way, he integrates his siblings into a new and enlarged social system. माता पिता के बाद जो बच्चा है वह अपने भाई बहन सिबलिंग्स के नज़दीक आता है. ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, जो आपके भाई बहन होते हैं, वह आपका ख्याल रखते हैं. ठीक है, आपको प्यार करते हैं, तो इसलिए आपका उनसे लगाव हो जाता है. और इस तरह से जो बच्चा है उसका समाज जो सोशल सिस्टम है उसमें और लोग जुड़ जाते हैं. पहले माँ, फिर पिता, फिर दादा दादी, फिर भाई बहन. तो इस तरह से वह बड़ा होता जाता है उसका क्षेत्र. Thus, the child comes in contact with an increasing number of family members and imitates their action and behavior patterns through different forms of responses such as anger, screaming, smiles, and through movements of arms, hands and leg etc. तो इसलिए जो बच्चा है वो बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में आता है, परिवार में जो भी सदस्य हैं सबसे वो मिलता है और उनका जो एक्शंस है वो जिन जिन लोगों को मिलता है, बच्चे लोगों का जो एक्शंस है उसको देखते हैं. ठीक है, और उसको कॉपी करने का कोशिश करते हैं. जो बिहेवियर पैटर्न है, जो व्यवहार है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी गुस्सा होते हैं. ठीक है, कभी कभी वो हंसते हैं किसी को देखकर, फिर कभी कभी वो चिल्लाते हैं, कभी कभी स्माइल करते हैं, हाथ हिलाते हैं, पाँव हिलाते हैं. तो ये सब क्या है, बच्चा दूसरों को देख के सीखता है. ठीक है, बोल रहा है these special gestures help him to associate and integrate himself with his family. अब ये जो स्पेशल गेस्चर है, ठीक है, उससे क्या होता है, बच्चे को अपने परिवार के साथ वह जुड़ पाता है, उनके साथ और उसका अच्छा संबंध होता है. परिवार में कुछ लोग होते हैं जो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, घुमाते फिराते हैं. तो आप देखेंगे एक जो बच्चा होता है उसका अपने परिवार के हर एक सदस्य से एक अलग तरह का रिश्ता होता है. ठीक है, कुछ लोगों से वो डरता है तो कुछ लोगों के पास वो रहना चाहता है. आगे देखिए, द चाइल्ड इंटरनलाइजेज द नॉलेज अबाउट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. अब जो बच्चा है वो यह सीखता है कि उसके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, किससे उनका क्या संबंध है. ठीक है, और ये एक दिन में नहीं, ये आस्ते आस्ते वह सीखते रहता है. इन दिस वे द चाइल्ड स्टार्ट्स हिज लाइफ with learning in the presence of his mother, father and other family members. तो इस तरह से जो बच्चा है वह अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ों को आरंभिक दिनों में सीखता है वह किससे सीखता है, अपनी माँ से, अपने पिता से और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से. Gradually, this process of social relationships widens if he lives in an extended family. अब आस्ते आस्ते ये जो सामाजिक जो संबंध है ये बड़ा होता है अगर वो एक बड़े फैमिली में, एक एक्सटेंडेड फैमिली में रहता है. क्योंकि देखिए परिवार में जितने भी लोग होंगे, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा. ठीक है, आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे.
और बच्चा जो होता है वह सब से कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। आगे देखिए, thus the child acquire knowledge, behavior, manner and internalizes all these patterns and learns to adjust or conform to the norms of the family। तो इसलिए जो बच्चा है, आप देखेंगे कि वह, उसको नॉलेज मिलता है, उसका व्यवहार, वो उसका मैनर्स, ये सब चीज़ उसके परिवार के हिसाब से होता है। उसके परिवार के सदस्य जैसे हैं, जिस तरह से उसके फैमिली के मेंबर बात करते हैं, जिस तरह से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब चीज़ बच्चा सीखता है। फिर जो नेक्स्ट एजेंट है वो आता है नेबरहुड, हमारे पड़ोसी। द लोकेलिटी एंड विलेज कॉन्स्टिट्यूट द नेबरहुड इन विच अ चाइल्ड ग्रोज अप। अब आप जिस लोकेलिटी में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके पड़ोस में लोग रहते होंगे, आपके पड़ोसी होते होंगे, और वो पड़ोसियों के साथ ही बच्चा बड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है ही इज socialized in the physical and social environment of the neighborhood। बच्चा अब बड़ा हो चुका है, वो घर से बाहर जा रहा है, तो उसके आस पड़ोस में जैसा फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से बच्चा चीज़ों को सीखता है। हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, तो इसीलिए आस पड़ोस में जो लोग हैं उनका भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों के ऊपर। आगे देखिए, he plays with elder siblings, other children of the locality or village, and thus acquire knowledge about physical and social objects available in his neighborhood। वह अपने बड़े भाई बहन के साथ खेलता है, अपने एरिया के, अपने गांव के, लोकेलिटी के दूसरे बच्चों के संग खेलता है और चीज़ों को सीखता है। साथ ही साथ अब उसके आस पड़ोस में जो चीज़ें हैं वह उनको भी देखता है, उनसे भी सीखता है। आगे देखिए, ही लर्न्स अबाउट द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजफुलनेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स ऑपरेटिंग इन द नेबरहुड। अब वह अपनी प्रकृति के बारे में सीखता है, विशेषताओं को सीखता है, फिर उसके पड़ोस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और क्या चीज़ का क्या इस्तेमाल है, ठीक है, क्या उपयोग है, वह उसके बारे में चीज़ों को सीखता है। He tries to adjust himself in different situation and also with the members of different caste, community, religious and other occupational groups। वह दूसरे लोगों के संग अलग अलग परिस्थिति में वह एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, दूसरे जाति में, दूसरे समुदाय के लोगों के संग, दूसरे धर्म के लोगों के संग वह एडजस्ट करता है, ठीक है। आप जब काम करते होंगे तो अलग अलग काम में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, आप उनके संग रहना सीखते हैं। इन दिस वे he learns to differentiate between different qualities possessed by different individual members and also communities which bind them। इस तरह से जो बच्चा है वो अलग अलग जो लोगों से मिलता है, उनके क्वालिटीज़ को देखता है, उनमें अंतर कर पाता है, और साथ ही साथ वो जिस समुदाय में रह रहा है उसको भी वह सीख पाता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ड्यूरिंग हिज इंट्रैक्शन with both physical and social neighborhood, he learns about the various way of making living, different types of occupations and the role of the physical environment in providing facilities for the adoption of these occupation। अब देखिए, बच्चा जब बड़ा होता है तब उसको काम करना होगा, वो स्कूल जाएगा, काम करेगा, तरह तरह के लोगों से मिलेगा। फिर जब वो मिलेगा लोगों से फिजिकली और सोशली, जब वो लोगों से मिल रहा है, आस पड़ोस में मिल रहा है, तो वो ये सीखेगा कि किस तरह से वो अपने जीवन को जी सकता है, वो ऐसा क्या काम करे कि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, या तो वो बिज़नेस करेगा कि जॉब करेगा। ये सब चीज़ वो अपने सोसाइटी से सीखता है, अपने आसपास के लोगों को देख कर सीखता है, ठीक है। साथ ही साथ वह यह भी देखता है कि कौन सा काम वो करेगा। हम लोग देखते हैं ना, बच्चे बोलते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, हम बड़े होकर पायलट बनेंगे, या जो भी,
ठीक है, अब वो ये कैसे बोल पाते हैं? वो अपने आसपास देखते हैं कि हाँ, आसपास के जो लोग हैं वो ये सब काम करना चाहते हैं, वो ये सब बन रहे हैं, इसलिए वो इस चीज को करता है। अब देखिए आगे देखिए, he becomes familiar with the process of interdependence in the locality or village and the neighborhood among the different sections of the group. अब वो जिस क्षेत्र में रहता है, जिस गांव में रहता है बच्चा, ठीक है, वहाँ पर वो देखता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। अब हम लोग हमेशा एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हमारा रहता है, हम लोग निर्भर रहते हैं किसी न किसी रूप से। आगे देखिए, तो बोल रहा है कि समूह जो है, अलग अलग सेक्शंस जो हमारे समाज में है, जो हमारे आस पड़ोस में है, वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। He also visualizes the ways and means in which the village solidarity is maintained. वह यह भी सोचता है कि किस किस तरह से हमारा जो गांव है, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पे एकता बनी हुई है, लोग एक साथ रह रहे हैं। He also learns to act and behave in conformity to the different groups to which he belongs and also to their norms and values. अब देखिए, वह यह भी सीखता है कि अलग अलग जो समूह है, ठीक है, उसमें उसको किस तरह से एक्ट करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे उसको प्रतिक्रिया करना है, ठीक है, जिससे वह संबंधित है, और जो नियम है, उसके जो मूल्य हैं जिनका वह पालन कर रहा है। आगे देखिए, he acquires insight into the behavior of others, and in this process he develops an understanding of his self. Here the process of socialization inculcates discipline, orderly behavior and furnishes skill. अब जो बच्चा है वह यह भी देखता है कि दूसरे लोगों का व्यवहार कैसा है, ठीक है, और दूसरे लोगों के व्यवहार को देख के वह यह समझ पाता है कि वो कैसा है, और हम लोग दूसरों को देख देख के चीज़ों को सीखते भी हैं। अब ये जो प्रोसेस है, इसमें लोग डिसिप्लिन देखते हैं, लोगों का व्यवहार देखते हैं और सीखते हैं, और अपने कौशल को, अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं। फिर जो आता है इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है स्कूल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल और इंस्टीट्यूशंस। स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के लिए विद्यालय, जो हमारी शिक्षा के संस्थान होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। They provide learning situations and environment to the child which impart discipline and inculcate certain qualities which enable him to develop his personality. स्कूल में हम लोग अलग अलग परिस्थिति के बारे में सीखते हैं, अलग अलग वातावरण में सीखते हैं, वहाँ और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग अनुशासन सीखते हैं, फिर हम लोग अपने अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ ला पाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, उसका विकास होता है। दिस वे ही लर्न्स टू डिस्कवर हिज ओन नीड्स एंड नीड्स ऑफ द ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स। इस तरह से बच्चा सीखता है कि वह किस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ठीक है। पहले तो अपनी ज़रूरतों को जानना सीखता है, ठीक है, वह जिस समूह में है उस समूह की ज़रूरतें क्या हैं उसको वो जानना चाहता है, वह सीखता है। Thus, he learns to conform to the norms set by the school and other institutions. अब देखिए, आप जिस भी स्कूल में पढ़ेंगे उसका अपना नियम कानून होता है, तो जो बच्चा है वो अपने स्कूल, अपने जिस इंस्टीट्यूशन में वो है, उसके जो नियम है उसको वह मानता है। Education plays an important role in the development of human behavior. इंसान का जो व्यवहार है, ठीक है, उसके विकास में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार और एक अनपढ़ लोगों का व्यवहार में बहुत अंतर होता है। आफ्टर फैमिली इट इज़ द क्लासरूम, द पेयर ग्रुप एंड द टीचर्स हु एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड। परिवार के बाद ये हमारा क्लासरूम होता है, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे सखी संबंधी होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, जिनका प्रभाव बच्चे पर बहुत पड़ता है। एजुकेशन गिव्स मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल इंसाइट टू द इंडिविजुअल। पढ़ाई से क्या होता है, हम लोग को मॉरल, इंटेलेक्चुअल और सोशल इंसाइट मिलता है। किसके बारे में? हर एक व्यक्ति के बारे में। इट लिंक्स वन टू वंस हेरिटेज एंड सेट्स अ पर्सपेक्टिव बिफोर हिम।
यह लोगों को अपने हेरिटेज से जोड़ता है और उसके सामने एक पर्सपेक्टिव लाता है, ठीक है, उसके सामने एक नज़रिया आता है जीवन का। The norms rooted in these institutions provide standards of behavior and are regulatory. अब ये जो संस्थाएं हैं इसमें जो नियम होते हैं, ठीक है, वो उसका एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, ठीक है। दे कंडीशन आवर सोशल एक्शन। Violation of the norms may lead to social ridicule, boycott and even more severe punishment. अब ये जो नियम है, ठीक है, ये जो परिस्थिति है, इससे हमारा जो सोशल एक्शन है वो आता है, ठीक है, कि हम लोग क्या एक्शन करेंगे, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर हम किसी नियम को तोड़ते हैं तो हो सकता है सामाजिक रूप से हमें बहिष्कार कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ही कड़ा दंड दिया जाए। फिर आता है सोसाइटी। वी लिव इन सोसाइटी, हम सब समाज में रहते हैं। ऑल आवर एक्शंस एंड बिहेवियर आर गवर्नड बाय डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमारे जितने भी प्रतिक्रियाएं हैं, जितनी भी व्यवहार है हमारा, जो भी हम लोग व्यवहार करते हैं, वो अलग अलग उसके नियम कानून होते हैं, ठीक है। नो वन कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली विथ कंप्लीट डिसरिगार्ड टू सोसाइटी एंड सोशल पैटर्न ऑफ लाइफ। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से उस समाज को नकार के नहीं जी सकता। समाज का जो तौर तरीका है उसको नकार के कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं ये चीज़ कर सकता है। उसको समाज के हिसाब से मानना ही पड़ेगा और काफ़ी चीज़ों को करना ही पड़ेगा। द एक्शन एंड बिहेवियर शुड commensurate with tradition, customs and norms and values prescribed by the society. अब जो भी एक्शन होगा, जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी, व्यवहार होगा, वह हमारे समाज की परंपराओं को, रीति रिवाज को, नियम को, मूल्यों को ध्यान में रखकर करना होगा हम लोग को। If individuals living in a society follow the norms as are applicable and act strictly by that, they are rewarded. Else they are punished for their deviant behavior. अब मान लीजिए जो लोग हैं वो समाज के जो नियम कानून हैं अगर उसके हिसाब से चलते हैं तब तो लोग उन्हें सराहेंगे, उन्हें मानेंगे। लेकिन अगर वो उसके नियम कानून को तोड़ते हैं तो उस केस में क्या होगा कि उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब देखिए, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। आप अगर नियम मानेंगे, लोगों के हिसाब से चलेंगे तो सब आपको अच्छा बोलेंगे, और अगर आप नियम को तोड़ेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो एक और एजेंट है जिसका नाम है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा करो तो रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर गलत करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट for the better performance and reinforcement of competitive sense in the child. अब देखिए सोशलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है, जो प्रोसेस है उसमें रिवॉर्ड भी है और पनिशमेंट भी है बेटर परफॉर्मेंस के लिए, और लोगों में जो कंपटीशन है, ठीक है, आप देखेंगे बच्चों में एक दूसरे के प्रति कंपटीशन होता है, तो उसको लाने के लिए तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप ऐसा कुछ काम करें जो कि सब आपको सराहें, रिवॉर्ड करें। आप अगर गलती करेंगे तो याद रखिएगा कि आपको पनिशमेंट मिलेगा। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑपरेट एज इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, रिवॉर्ड मिलना, पुरस्कार मिलना, पनिशमेंट, दंड मिलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंट्स हैं समाजीकरण के। इन देयर ऑपरेशंस देयर इज अ बेसिक डिफरेंस एंड दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस। अब देखिए, अपने ऑपरेशन में इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है, और इनका अलग अलग पर्पस है, उद्देश्य है जो पूरा किया जाता है। मैन इज अ कल्चर्ड एनिमल एंड कम्युनिकेट्स लार्जली थ्रू सिंबल्स। मनुष्य जो है वो क्या है, एक कल्चर्ड एनिमल है। देखिए, हम लोग भी तो जानवर है, मनुष्य भी एक तरह का जानवर है, लेकिन ये कल्चर्ड है, इसकी संस्कृति होती है, वो नियम कानून को मानता है और वो संकेतों से बात करता है। इफ पॉसिबल, human beings are likely to use symbolic sanctions, resorting to the other types of sanction only if the symbolic approach fails. अगर मुमकिन होगा तो इंसान जो है वो सिंबल से ही, संकेतों से ही बात करे, ठीक है, नहीं तो वो अगर वो दूसरे तरीकों को तभी अपनाता है जब संकेतों से काम नहीं होता है। Thus, pointing to the rod at first may serve a better purpose than using it. Similarly,
An appreciative smile may at times serve purpose more than the reward. अब इसलिए कभी कभी ज़रूरत नहीं होता है कि लोगों को मारे, आप सिर्फ अगर छड़ी की तरफ इशारा करेंगे तो लोग समझ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी हम लोग किसी को जब रिवॉर्ड देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको देख के हंस दिए, ठीक है, तो वो भी एक तरह का रिवॉर्ड है। Punishment is used mostly as a principal form of social control and against those who disturb the order. Reward and punishment both have a role but variant and different. अब देखिए, जो दंड है वो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि समाज का नियंत्रण बना रहा जा सके, और पनिशमेंट उन्हीं को दिया जाता है जो समाज का जो ऑर्डर है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करे, कुछ गलत करे। और जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट उनका अपना अपना काम होता है, ठीक है, लेकिन ये अलग है, वेरिएंट है और डिफरेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में।